ये चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पढ़ चुके, जिसको कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री दोनों था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है ना कि बहुत बार जब एक बेसिक सा बात है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का किसी का भी एंगल निकालते हैं, ठीक है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो तुम लोग वहां नोटिस करो कि वो घूम घूम के बहुत बार सेम वैल्यू देने लगता है। मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ है, ठीक है, ये वाला अगर हम लोग को एंगल ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर हम लोग एक राउंड लगा के फिर यहाँ पे आए तो हम लोग कितना कवर किए, ये 30 डिग्री में हम लोग 360 डिग्री और कवर कर लिए। फिर से एक राउंड लगा के अगर हम लोग यहाँ आए, इसका मतलब फिर से 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री लगा लिए, तो वो सारे में वो वैल्यू क्या देगा, सेम 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 वैल्यू देने लगता है। तो जब एक ही चीज बार बार वैल्यू देता है ना, तो उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब वो सारा एंगल जहां पे वो सेम वैल्यू दे रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग क्या करते हैं कि वैसा एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि n के टर्म में, n क्या है तो कोई भी n इंटीजर है, जहां पे n 1 2 3 4 पुट करते जाएं तो वो सारा वैल्यू मेरा आते चला जाए, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड हो, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले दो चीज सीखते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीखते हैं और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई तक में लाई करे, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन मतलब वो कहीं भी लाई कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन लाइज इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल? तो 0 को लेके और 2 पाई को छोड़ के, क्योंकि 0 और 2 पाई क्या है, सेम ही लाइन दिखाता है, ठीक है। तो 0 तुम कंसीडर कर ही लियो, तो फिर 2 पाई कैसे करोगे? और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में वो सारा वैल्यू आ जाएगा, मतलब उसमें तुम कुछ भी कंसीडर करो, वहां कोई भी लिमिटेशन लगा हुआ नहीं, ठीक है। मतलब में हैव एनी इंटरवल, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे लिए। अब सबसे पहले जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, पहले कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव के लिए पढ़ेंगे, फिर ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिना निकाले अगर ग्राफ से डायरेक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक करके पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन का कुछ फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूला पे फिर कुछ क्वेश्चन अगर हो पाया तो देख लेंगे। और नेक्स्ट फिर हम लोग और कुछ हाफ फॉर्मूला आज कर लेंगे और हाफ फॉर्मूला फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक। तो ये क्वेश्चन आता कैसा है? तो क्वेश्चन सबसे पहला ऐसा कुछ आएगा कि अगर यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है हाफ, ठीक। और तुमसे बोलेगा कि जनरल सॉल्यूशन बताओ, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग को तो पता है कि मेरा आंसर जो है वो 0 से 2 पाई के अंदर में आना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इसको हम लोग सोचते कैसे हैं, यहाँ पे साइन एक्स है कितना, हाफ है, ठीक। तो साइन एक्स अगर हाफ है तो सबसे पहला चीज तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाओ, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते थे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें कि साइन एक्स मेरा पॉजिटिव है, देखो साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव। और साइन एक्स पॉजिटिव होता कहाँ पे है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज को लिखते कैसे हैं? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया उसको हम लोग डायरेक्ट थीटा बोल देते हैं, ठीक है, ये थीटा है। ये वाला लाइन और ये इधर वाला लाइन किसका है, पाई का, ठीक है। और एक राउंड मार के जब यहाँ पे जाओगे तो ये कौन सा लाइन है, 2 पाई या तो 0 बोलो तुम, ठीक। तो ये अगर थीटा है तो तुम अगर इस क्वाड्रेंट में कुछ भी निकालना चाह रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तुम यहां आना चाहोगे तो पाई से थोड़ा आगे ज्यादा आ रहे हो तो हो जाएगा पाई प्लस थीटा। जब तुम यहां पे कोई वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो वो क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा, या तो माइनस थीटा भी बोल सकते हो, 2 पाई माइनस थीटा, या तो यही लाइन तो 0 का भी है तो 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। लेकिन देखो यहाँ पे जो इंटरवल है ना उसमें नेगेटिव क्वांटिटी है ही नहीं,
तो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है तो जीरो वाला नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये हुआ सबसे पहला स्टेप। अब तुम ये देखो कि साइन एक्स है कितना, हाफ, तो साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है, ठीक है, साइन में कौन सा एंगल हाफ देता है, तो हम लोग को पता है कि साइन 30 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं π/6, वो क्या देता है, हाफ देता है। तो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि ये जो x है ना, x, ये π/6 है। x क्या है, π/6, यहाँ पे x कितना निकला, π/6, यहाँ पे x दिया है, इसको थीटा मान लो, ठीक है, थीटा मान लो, क्योंकि यहाँ थीटा से समझाए, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है कि थीटा निकालो, ठीक है। कहाँ पे निकालो, पहले क्वाड्रेंट में निकालो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ठीक है, आगे जाके अगर माइनस वाला होगा तो वो भी बताएंगे। तुम्हारा सबसे पहला काम है कि थीटा निकालो। कहाँ निकालो, पहले क्वाड्रेंट में निकालो, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आ गया तुम्हारा पॉजिटिव। अब तुम ये देखो कि ये जो थीटा है, सबसे पहला बात है कि तुमको पॉजिटिव चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू तो मेरा ऑटोमेटिक आ चुका, तो एक आंसर मेरा यही हो गया, ठीक है। दूसरा ये पॉजिटिव कहाँ पे देता है, यहाँ पे देता है, तो दूसरा अगर यहाँ पे देता है तो वो वैल्यू कैसे निकालोगे, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/6, तो वो कितना हो गया, 5π/6। अब तुम ये देखो कि 5π/6 भी कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे दो सॉल्यूशन हो गया, एक π/6 हो गया और दूसरा 5π/6 हो गया। तो यही दो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इस पर दो चार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर मेरे से बोला जाए cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो देखो ये cos थीटा है और √3/2 है, तो तुम खुद सोचो कि ये थीटा के प्लेस में हम लोग क्या रखें कि √3/2 आ जाए। तो cos कितना डिग्री √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। तो सबसे पहले यहाँ थीटा कितना आ गया, π/6, ये तो आ गया। हमको जो भी आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, 0 से 2π के अंदर में चाहिए, ठीक है। cos क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो यहाँ एक बार ध्यान से देखो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ क्या होता था, थीटा, यहाँ क्या होता था, पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और ये 2π माइनस थीटा। अब तुम देखो थीटा π/6 आ गया, यहाँ का तो वैल्यू आ गया, और cos पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव कहाँ होता है कि यहाँ पे होता है, और दूसरा cos पॉजिटिव यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ से आ गया मेरा π/6, और दूसरा वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरा 2π माइनस π/6, तो ये कितना हो गया, 12π माइनस π/6, तो ये आ गया 11π/6, जो कि 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग, और ऐसे ही देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्लास में सारा प्लस वाला देखेंगे, कल के क्लास में क्या करेंगे, माइनस वाला देखेंगे, ठीक है। थर्ड थर्ड क्या है कि यहाँ पे या तो आज ही माइनस वाला भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बाय चांस यहाँ पे अब क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, अब अगर हम लोग बोले -½ ठीक है, आप कैसे सॉल्व करें, प्लस माइनस वाला आज करके कल जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर -½ है तो देखो फिर से यही काम करेंगे कि तुम माइनस को मत देखो, माइनस को भूल जाओ, माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ क्या करो, प्लस को देखो। तो तुम बताओ प्लस को देखने के बाद थीटा जो है क्या रखेंगे कि 1/2 देता है, साइन कितना डिग्री 1/2 देता है, तो साइन 30 डिग्री देता है, इसका मतलब है थीटा 30 डिग्री मतलब π/6, साइन π/6 क्या देता है 1/2, हम लोग को माइनस नहीं देखना है, सिर्फ π/2 देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन क्या चाहिए हम लोग को, नेगेटिव चाहिए, साइन नेगेटिव कहाँ पे देता है, तो साइन नेगेटिव देता है एक यहाँ पे, और साइन नेगेटिव देता है एक यहाँ पे, ठीक है। हम लोग फिर से जानते हैं ये थीटा होता है, ये क्या होता है पाई माइनस थीटा, ये कितना पाई प्लस थीटा, और ये कितना 2π माइनस थीटा। हम लोग का थीटा तो आ गया π/6। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखना, हम क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, जो कि कहां से कहां लाई करता है, 0 से 2π, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो पाई और थीटा के प्लस में कितना आ गया π/6, और यहाँ कितना आ गया 2π माइनस π/6, तो ये कितना हो गया 7π/6, और ये कितना हो गया
11 पाई बाय 6। तो ऐसे हम लोग का क्या हुआ, नेगेटिव वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और नेगेटिव वाला ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ, अगर पूछा जाए tan थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो तुम tan में माइनस को भूल जाओ, सिर्फ प्लस को देखो। तो तुम बताओ कि थीटा tan थीटा +1 कब देता है, तो 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, π/4। अब तुम ऐसा ही फिर से ड्रॉ करो। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर थीटा π/4 है और tan थीटा क्या है, नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, tan थीटा नेगेटिव एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोगों को दो वैल्यू चाहिए, एक पाई माइनस थीटा चाहिए और एक चाहिए 2 पाई माइनस थीटा। और थीटा कितना है यहाँ, π/4। तो बताओ पाई माइनस π/4 एंड 2 पाई माइनस π/4। तो यहाँ कितना हो गया, 3 पाई/4 और यहाँ कितना हो गया, 7 पाई/4। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था सबसे बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।